अभिवादन स्वीकार कीजिए कपिल कुमार का। सुप्रभात। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मंगल होंगे। आपके इंतज़ार के लम्हे हुए समाप्त। जैसा कि मैंने रात की स्टोरी में डाला था कि सुबह मैं आपके बीच गज़ल लेके आ रहा हूँ, तो आपके चंद घड़ियाँ हुई समाप्त और आपके बीच लेके आ रहा हूँ चुपके चुपके से रात दिन आंसू बहाना है। याद है, हसरत मोहिनी की गज़ल है। फिल्म निकाह 1982 में ये आई थी गज़ल, जिसने गुलाम अली ने बड़े अच्छे शब्दों से उन्हें सजाया था संगीत के साथ। हालाँकि मैं अपने शब्दों के साथ आप तक बयान करता हूँ। हालाँकि हर किसी को गज़ल पसंद नहीं होती है, जिसको पसंद होती है वो लाजवाब इंसान होता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि इस गज़ल के अंदर एक-एक शब्द का अर्थ बड़ा गहरा होता है और बड़ा ताल्लुक़दार होता है। तो चलिए आपके बीच गज़ल का आनंद लीजिए। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर साझा कीजिएगा। के चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, हमको अब तक वो आशिकी का ज़माना याद है। ज़रूर कुछ भी आपने लम्हे बिताए होंगे आशिकी के साथ, ऐसा मेरा मानना है। हालाँकि हर किसी को भी बिताना चाहिए। जो इससे जो बंदा सीखता है ना, वो कहीं भी मेरे हिसाब से नहीं सीख पाता जो आशिकी सिखाती, मेरा ये मानना है। आगे चलिए। बया हज़ारे इंतराब वो सद हज़ारे इश्तियाक, बा हज़ारे इतराब वो सद हज़ारे इश्तियाक, तुझसे वो पहले पहले दिन का लगाना याद है, तुझसे वो पहले पहले दिन का लगाना याद है। हालाँकि आपको ये उर्दू के शब्द हैं, हालाँकि समझ नहीं आएँगे, फिर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इन शब्दों के आपको अर्थ मेल कर दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद उनका अर्थ जान लीजिएगा। तुझसे वो पहल पहल दिन का याद है। हालाँकि हर किसी को अपनी मोहब्बत से पहले मिलना हर किसी को याद होता है। बार-बार उठना उसी जानिब निगाह-ए शौक़ का, बार-बार उठना उसी जानिब निगाह-ए शौक़ का, और तेरे जुल्फ़ से आँखों का लड़ाना याद है। जुल्फ़ मतलब बालों को कहा गया है, मतलब जिस तरह से अदा से वो गुज़रते हैं ना, तब उनके बाल हटा के और नज़रें मिलाना, वो भी मुझे याद है। तुझसे कुछ मिलते ही वो बेबाक हो जाना मेरा, तुझसे कुछ मिलते ही बेबाक हो जाना मेरा, और तेरे दाँतों में वो अंगुली दबाना याद है। यहाँ बेबाक का अर्थ होता है मतलब बेझिझक हो जाना। तुझसे कुछ मिलते ही बेबाक हो जाना मेरा, और तेरे दाँतों में वो अंगुली दबाना याद है। इस लाइन पर ज़रा गौर कीजिएगा। और तेरे दाँतों में वो अंगुली दबाना याद है, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ्तन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ्तन, और दुपट्टे से तेरा वो मुँह छुपाना याद है, दुपट्टे से तेरा वो मुँह छुपाना याद है। जान कर सोता तुझे वो कुस्त ए पो बोसी मेरा, जान कर सोता तुझे वो कस्त ए पो बोसी मेरा, और तेरा ठुकरा के सर वो मुस्कुराना मुझे याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना मुझे याद है। तुझको जब तन्हा कभी पाना अज ए राह लिहाज, तुझको जब तन्हा कभी पाना तो अज रिया ए लिहाज, हाल ए दिल बातों ही बातों में जताना मुझे याद है। हाल हाल ए दिल बातों को बातों में जताना याद है। हालांकि अपने बयान लफ्ज़ों से किए जाते हैं, लेकिन कभी आपने निगाहों से अपने जज़्बात पेश किए? अगर किए हैं तो ज़रूर कमेंट पेश कीजिएगा। जब सियाँ मेरे तुम्हारा कोई दीवाना ना था, जब सियाँ मेरे तुम्हारा कोई दीवाना ना था, सच कहो कुछ तुमको भी वो कारखाना याद है। जब पहली मोहब्बत किसी से हो जाती है, हालाँकि बंदा उस स्टेप पर पहुँच जाता है कि इसके बाद में किसी की चाह नहीं रखता। ये वो स्टेप है, जब सिवा मेरे तुम्हारे कोई दीवाना ना था। शायर कहते हैं कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई और दीवाना ना था, तब क्या कहते हैं? सच कहो तुमको भी वो कारखाना याद है। पहली मोहब्बत हर किसी को याद होती है ना? गैर की नज़रों से बचकर सबकी मर्ज़ी के खिलाफ, गैर की नज़रों से बचकर सबकी मर्ज़ी के खिलाफ, वो तेरा चोरी छुपे रातों का आना याद है, चोरी छुपे यादों का। हालाँकि मोहब्बत में हर बंदे को कोसा जाता है कि तू ऐसे ना कर, वैसे ना कर, लेकिन मोहब्बत होती है वो हर तरह से लड़कर आ जाता है ना? वो भी दीवारें कूद कर, जहाँ उसको मौका मिले वो अपने महबूब से मिलने की आशा रखता है ना? वो तेरा चोरी छुपके ये ताला, मतलब चुपके से आता है ना, तो वो तेरा आशिक को याद है। आगे चलिएगा। आ गए घर वसल की सब भी कहीं ज़िक्र ए फ़िराक, आ गए घर वसल की सब भी कहीं ज़िक्र ए फ़िराक,
वो तेरे रो रो के मुझको भी रुलाना याद है, तेरा वो रो रो के रुलाना भी मुझे याद है। मतलब जब महबूबा के आंसू आते हैं ना, तो आशिक भी अपने चेहरे पर सब कुछ रौनक खो देता है कि मेरी महबूब उदास है तो मैं क्यों हंसूं, है ना। आगे चलिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरे कोठे पे नंग पाव आना याद है। जब कड़ी धूप होती है ना, जब गर्मियों का सीजन होता है, जब कड़ी धूप होती है ना, तब महबूब है ना, कुछ नहीं देखता, नंगे पांव भी चल जाता अपने महबूब के मिलने के लिए। चुपके चुपके से रात दिन आंसू बहाना मुझे याद है, मुझे भी वो आशिकी का जमाना याद है। आज तक नजरों में वो सहबत ए राज वो नियाज, आज तक नजरों में वो सोहबत ए राज वो नियाज, अपना जाना याद है तेरा बुलाना याद है। मतलब महबूब होता है ना, जब महबूब, आशिक चाहता है कि मेरी महबूब हमेशा मेरे पास रहे, मेरे से बिछड़े ना। जब महबूब बुलाता है तो लड़का यही याद रखता है कि मेरे से आप दूर ना जाइए, बस यही एक फिराक अदा करता है खुदा से। मीठी मीठी छेड़ कर बातें निराली प्यार की, मीठी मीठी छेड़ कर बातें निराली प्यार की, जिक्र दुश्मन का वो बातों में उड़ाना याद है, जिक्र दुश्मन का वो बातों में उड़ाना याद है। हालांकि अपने महबूब के भी कुछ अफसाने होते हैं, वो अपने आशिकों के साथ शेयर किया जाता है। मीठी मीठी छेड़कर बातें निराली प्यार की, जिक्र दुश्मनों का वो बातों में उड़ाना याद है। देखना मुझको जो बरगस्त तो सो सो नाज से, देखना मुझको जो बरगस्त तो सो सो नाज से, जब मैंने लेना तो फिर खुद रूठ जाना याद है, जब मना लेना तो फिर खुद रूठ जाना मनाना। हालांकि ऐसा समय होता है ना, सबकी महबूबा कुछ अनगिनत अल्फाजों से रूठ जाते हैं ना, तो उनका शायर कहते हैं, मुझे वो तेरा रूठना फिर मनाना मुझे याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, गौर कीजिएगा, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। मतलब हम, महबूब का जो जगह होता है ना मिलने का, वो आशिक को अब तक जमाना है। मतलब कई वर्ष बीत चुके हैं लेकिन फिर भी उसको वो ठिकाना याद है। हालांकि सबको होता है, ऐसा नहीं होता है, ठिकाने क्या सब कुछ याद होता है अपनी महबूब के लिए। आगे चलिए, शौक में मेहंदी के वो बेस वो आप होना तेरा, शौक में मेहंदी के वो बेदस्त ओ पान होना तेरा, वो मेरे वो छेड़ना वो गुदगुदाना याद है, और मेरा वो छेड़ना वो गुदगुदाना याद है, मुझे आज तक वो आशिकी का जमाना याद है। बाबू बावजूद ए इंडिया इतिहाक हसरत मुझे, बावजूद ए इंडिया इतिहाक हसरत मुझे, आज तक अहद ए हवास को भी फसाना याद है, आज तक मुझे चुपके चुपके से वो लम्हे पूरे याद हैं, मुझे आज तक वो चुपके चुपके सारे लम्हे याद हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये गजल पसंद आई होगी। अपना और अपनों का रखिए ख्याल, कभी फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी।